नमस्कार दोस्तों। 7 साल हो चुके हैं और मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का आज तक कोई अता पता नहीं है। और ज्यादा धक्का सभी को तब लगता है जब एग्जाम का कैलेंडर अपडेट होता है और इसमें कोई जानकारी किसी प्रकार की नहीं है ना। एमपीएसआई इसमें नहीं दिख रहा है, कांस्टेबल या फिर महिला सुपरवाइजर, कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो भी एग्जाम्स अपडेट हुए हैं उसकी भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी वैसे भी बहुत कम संख्या में होते हैं। अधिकतर जो भर्तियां जिनकी सबसे ज्यादा तैयारी की जाती है वो यहाँ पे ईएसबी के लेटेस्ट अपडेट में नहीं है। 3 सवाल जो आपके मन में इस समय उठ रहे होंगे कि एक तो एग्जाम कौन लेगा, दूसरा एग्जाम पैटर्न बदलेगा क्या, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि वैकेंसी कब आएगी, है ना। अभी ये 2 दिन पहले ही दैनिक भास्कर ने भी अपने एडिशन में सारी चीजें दी थी कि कैलेंडर अपडेट हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं। यहां पे फिर वही सारी बात है जो हम हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते आते हैं, जो हमेशा सारे विद्यार्थियों के मन की बात है ना। सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो वही बताऊंगा जो अब तक की ऑथेंटिक है या जो कंफर्म है। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा कि ये मेरा अनुमान है या ऐसा हो सकता है या ये चीज हो सकती है। जो फैक्ट है या जो जेन्युइन है वही चीज मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात कि यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि इस बार जो एमपीएसआई की वैकेंसी निकलेगी, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलेगी, वो ईएसबी नहीं कराएगा, वो पुलिस विभाग कराएगा। तो ये भी एक यहां पे मेन कारण है कि पुलिस विभाग कराएगा तो ईएसबी का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भी ईएसबी उसको अपडेट नहीं करेगा। तो पहला आपको तो जवाब ही मिल गया कि एग्जाम कौन लेगा, तो एग्जाम लेगा पुलिस विभाग। ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम पैटर्न बदलेगा क्या, तो मैं आपको इसका भी बता दूं कि यस, इसका एग्जाम पैटर्न भी चेंज होगा। और जहां तक है इसमें प्रीलिम्स मेंस जैसा आएगा, बहुत हद तक चांसेस हैं कि दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव या रिटन कुछ नहीं होगा। प्रीलिम्स हो या मेंस हो या उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो प्री और मेंस ऑब्जेक्टिव होगा। फिर अगला सवाल ये उठता है कि क्या हमें कोई नए विषय पढ़ने पड़ेंगे या क्या एग्जाम का पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि जो विषय आप पढ़ते आए हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, एमपीजी के विषय यही सारे रहेंगे। बदलेगा मार्किंग सिस्टम। प्रीलिम्स में प्रश्नों की संख्या अलग हो जाएगी, मेंस में प्रश्नों की संख्या अलग हो जाएगी। किसी विषय से कम प्रश्न होंगे, किसी विषय से ज्यादा प्रश्न होंगे, लेकिन कोई नया विषय नहीं आ जाएगा। इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। जो विषय आप पढ़ते आए हैं, जो विषय कॉमन है, रहेंगे वही, लेकिन मार्किंग सिस्टम की हो सकता है प्रीलिम्स 100 नंबर का हो, मेंस 200 नंबर का हो जाए। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। या हो सकता है प्रीलिम्स 200 का हो, मेंस 400 का हो जाए, फिर इंटरव्यू जो है 150 नंबर का है, 100 नंबर का हो जाए। ऐसे कुछ भी वो 3 फेज में चीजों को बांट सकते हैं। बट हां, एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। और इसके लिए आप ये समझिए कि पिछले साल से, पिछले यानी 2023 में इसको लेकर नए पैटर्न और इस सबको लेकर डिसीजंस हुए, लगभग पैटर्न तय हो गया, रूल बुक बनने वाली थी। इसी बीच में काम इतना ज्यादा डिले हुआ कि एग्जाम वो नहीं ले पाए, नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाए, और पहले चुनाव के कारण वो मामला अटक गया। जैसे ही बीच में गैप मिला, फिर प्रक्रियाएं देर हुई, वापस से चुनाव के कारण, आचार संहिता के कारण वो मामला फिर से अटक गया। तो अगला सवाल जो आपके मन में होता है कि वैकेंसी कब आएगी, तो जैसा मैंने कहा कि इसके बारे में कंफर्मेशन कोई भी नहीं बता सकता है। मुझे लगता है कि शायद ही मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति हो जो यह बता सके। बहुत हद तक चांसेस हैं कि 2024 के अंत तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। पर जैसा मैंने कहा कि इन सब में मैं एक ही चीज में संभावना दिखाऊंगा। रीजन है कि 7 साल हो चुके हैं, तो अब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोला जा सकता है कि 2024 में भी आ जाएगी। हालांकि प्रक्रिया, मतलब आप ऐसे समझिए, जो एक कहावत है ना कि हाथी निकल चुका है बस पूंछ बची है। सारी चीजें तय हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, पर पता नहीं क्या कारण है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। तो नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट जारी होने की कगार पे सारी चीजें आ चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। और इस बार आपको और एक बात बता दूं कि फिजिकल के भी मार्किंग सिस्टम रहेंगे। जैसे कांस्टेबल में फिजिकल के मार्क्स है, वैसे एमपीएसआई में भी फिजिकल के मार्किंग सिस्टम होने की पूरी लगभग उम्मीद है, तो वो भी बदलाव यहां पे रहेगा। तो ये सब चीजें फाइनलाइज हो चुकी है, इंटरनली सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, बट पता नहीं कि वो क्यों बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्यों वो नोटिफिकेशन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, या हो सकता है कि अब इलेक्शन के बाद शायद ये चीजें हमें देखने को मिले। तो ये स्थिति है। अब अगला एक सवाल उठता है कि अभी हम क्या करें। आप करेंगे भी तो आचार संहिता के कारण कुछ भी नहीं होना है। इस समय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हम कुछ करके वैकेंसी निकला लें। तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसीज का जो सीजन है या जो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी वो जून के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। जून के बाद ही एग्जाम्स होंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कैलेंडर इन्होंने दिया है ये एकदम अधूरा है।
इन्होंने अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इनको वर्किंग करना बचा है और अभी इसमें चीजें और ऐड होंगी, इसमें अभी कुछ भर्तियां जुड़ेंगी। और यूं भी अगर आप पिछले 3-4 सालों का अगर इतिहास देखेंगे तो कभी भी कैलेंडर फॉलो हुआ नहीं है। हमेशा जो होता है या तो वो डिले हो जाता है और जो नहीं दिखाया जाता है वो परीक्षाएं आ जाती है। तो इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जो भर्तियां नहीं है इसमें वो आगे ऐड होंगी और वो अचानक से आ जाएंगी और कैलेंडर का कोई ईमान धर्म नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, इसको ज्यादा सीरियस ना लें। लेकिन हां, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सारी चीजें होते हुए भी अगर एग्जाम का कैलेंडर अपडेट हो जाए, अगर एटलीस्ट विद्यार्थियों को यह पता चल जाए कि कब कौन सी भर्ती आनी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाए। पर बिल्कुल कारण समझ नहीं आ रहा इस समय कि क्यों इस चीज को लेकर कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई भी इस चीज को सीरियस नहीं ले रहा है। यह बहुत बड़ा एक प्रश्न है जिसको लेके हम भी एफर्ट्स लगाते हैं, हम भी अपनी तरफ से करते हैं, बट हमारी भी एक लिमिट है। हम भी एक हद तक किसी भी चीज को उठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास भी कोई ऑप्शंस नहीं बचते हैं। बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि कुछ इसको लेकर गवर्नमेंट कदम उठाए। तो फिलहाल यही अपडेट है एग्जाम के कैलेंडर से रिलेटेड, एमपीएसआई से रिलेटेड। सो थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।